होगा। MBBS से ज़्यादा बेस्ट है कि आप आपका नहीं हमारा शौक जो है लड़कियों में नहीं है, लड़कों में इंटरेस्ट है। हाँ, लड़कों में संगत के साथ। जब आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बस सब सेट। आप सब चीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एज यू नो दैट इट्स उबैद हियर। तो आज हम मौजूद हैं ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी इन कराची यूनिवर्सिटी। हम देख सकते हैं और माशाल्लाह व्यू यहाँ का बहुत प्यारा है। तो आज भी हमारा पर्पस यही है कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स से मिलें और उनसे पूछें कि यहाँ इसके क्या आगे स्कोप है, क्या आगे वो कर सकते हैं इसके अलावा। और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ज़ूलॉजी से, अगर आप माइक्रोलॉजी से सीधा आएंगे तो उससे क्या आगे जो है ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट का एग्जैक्ट लोकेशन है। और व्यू आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। तो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं आप लोग? जी जी सर, ज़ूलॉजी कौन से ईयर? फर्स्ट ईयर के हैं। फर्स्ट ईयर के हैं आप। अच्छा, तो अभी तो आप फ्रेशर्स हैं ना, वैसे आए हैं, तो मुझे बताएं कि आपने ये फील्ड क्यों चूज़ किया, क्या रीज़न थी, मतलब आपको जी जी बिल्कुल, हमें शौक़ भी था और हमें इंटरेस्टेबल भी थे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि हमें आगे जाके प्रोफेसर्स टीचर्स बनना था। हमें इस फील्ड में बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी है और इस वजह से हमने ये चॉइस किया है। चलिए माशाल्लाह। ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल, फाइनल ईयर माशाल्लाह, अभी फाइनल ईयर के, मतलब बहुत एक्सपीरियंस आपसे मैं गेन कर सकता हूँ। तो ज़ूलॉजी एक बहुत बड़ी जो है ना ब्रांच है साइंस की। आप इसमें देखें, आपको इसमें फिजियोलॉजी मिलेगा, माइक्रोबायोलॉजी मिलेगा, बायोकेमिस्ट्री मिलेगा, एंडोक्राइनोलॉजी मिलेगा, हेमेटोलॉजी मिलेगा, आपको इसमें जेनेटिक्स मिलेगा, एवोल्यूशन मिलेगा, प्लांटोलॉजी मिलेगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी मिलेगी। और सारी चीज़ें जितनी भी बायोलॉजिकल साइंसेस में आती हैं वो सारी आपको ज़ूलॉजी में मिलती हैं। तो यह है कि इसमें आपके लिए कोई एक स्पेसिफिसिटी नहीं है कि आपने सिर्फ फिजियोलॉजी पढ़ी है और उसके बारे में ही आपको नॉलेज है, या आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है आपको सिर्फ उसके बारे में नॉलेज है, या बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है सिर्फ उसके बारे में नॉलेज है। आपको यहाँ पर जितनी भी ज़ूलॉजिकल ब्रांचेज हैं, ज़ूलॉजिकल साइंस है, जितनी बायोलॉजिकल साइंस है उसके बारे में आपको नॉलेज मिलती है यहाँ पर। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत कम है पाकिस्तान में, तो इसलिए यहाँ पे ज़ूलॉजी का स्कोप काफ़ी कम है। और ज़ूलॉजी का स्कोप आपको मोस्टली मिलेगा बाहर कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में, जहाँ पे जंगलात बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइल्ड लाइफ बहुत है, न्यूजीलैंड में, इन सारी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है ज़ूलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट व्हाई डिड यू चूज़ ज़ूलॉजी और व्हाई डिड नॉट चूज़ अदर फील्ड्स इन KU? बिकॉज फर्स्टली आई हैव टू सेट माई माइंड। मैंने अपने गोल सेट करे कि यार ज़ूलॉजी में आगे क्या करना है क्या नहीं करना। और किसने कहा, और बहुत से लोग ऐसे कहते थे कि स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़ूलॉजी में भी बहुत स्कोप होते हैं। सब कुछ आपके इंटरेस्ट पर होता है कि आपका कितना इंटरेस्ट। इसके पर्सनली आपको इंटरेस्ट है ज़ूलॉजी के अंदर? बिल्कुल था इंटरेस्ट, इसलिए तो लिया। इसलिए लोग आपने बहुत अच्छा काम किया, वरना अक्सर लोग करते हैं उसको सेकंड ऑप्शन रख देते हैं, कुछ हम तो ये कर लेंगे, और फिर उसको पढ़ाई से कर नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर पाते, उसको बर्डन पड़ जाता है। वो सबके अपने अपने माइंड सेट होते हैं ना। कुछ लोग इसे एज अ माइनर भी चूज़ कर लेते हैं क्योंकि उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता, बस उन्हें पढ़ना होता है। बट ये कि कुछ लोग का पूरा इंटरेस्ट होता है। बेसिकली ज़ूलॉजी इज़ अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसमें हम ऑल ह्यूमंस और डिफरेंट एनिमल्स के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। ओके। और एंड यू? यार मैंने तो लिया था बायो कैम, मैंने ज़ूलॉजी चूज़ किया अपने दोस्तों की वजह से किया। दोस्तों की वजह से? हाँ, मेरे दोस्त। तो आप एंजॉय हो रही है बस यार, एनिमल के अंदर आ गए तो बस एनिमल बन गया, ऐसा तो नहीं? एंजॉयबल फील्ड, इट्स एन एंजॉयबल फील्ड। अच्छा मज़ा आता है, एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह, मज़ा आता है। हम इसमें किस फील्ड में, जब इसके हम रिसर्च पे जा सकते हैं, टीचिंग तो आप उसको हटा ही दें, वो तो घर पे कर सकते हैं, और किसी रिसर्च जो है ना वो ज़ूलॉजी पढ़ने वाले के लिए बेस्ट है। रिसर्च करने के लिए बहुत सारे, तारिक राजपूत बहुत ज़्यादा फेमस है। सर तारिक राजपूत हमारे टीचर हैं, अभी भी वो हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। कि दुनिया में 500 साइंटिस्ट उनको उनकी किताबें पढ़ती हैं जो उन्होंने रिसर्च किया है, सही बात है कि? अच्छा, और आप लोग उनसे पढ़ रही हैं माशाल्लाह? जी, वो हमारे टीचर हैं, अभी भी वो हमें पढ़ा रहे हैं वर्टिब्रेट होस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। हाउस होल्ड पेस्ट होते हैं ना जी, वो सारे जो आपके चावलों में कीड़े लग जाते हैं, दालों में कीड़े लग जाते हैं, वो जो इंसानों को लग जाते हैं उसके बारे में हम निकालेंगे। बिल्कुल, इंसानों को लगने वाले कीड़े के बारे में भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से सर, और कीड़े निकाल भी देती हैं हमारी मैडम मुसर्रत। सर तारिक का सबसे जो मेन काम मुझे अच्छा ये लगा कि किंगडम एनिमलियम हमें रखा गया था ना, और उन्होंने हमें हटा के एक अलग से हमारे बारे में बना दी, क्योंकि उनका ये हमारी इंसल्ट है बेसिकली। तो इनका ये बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह। इसके बारे में मालूम है माशाल्लाह। तो ये दुनिया में किसी ने काम नहीं किया, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने किया कि हमें इज्जत दी बेसिकली। हमने तो जानवर समझा जा रहा था, हमें ज़ूलॉजी के अंदर डाल दिया गया था, किंडम में डाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, हमें जानवर समझते थे, और आजकल देखा जाए तो इंसानों को जानवर से ज़्यादा बुरा ट्रीट किया जा रहा है, मेंटली, फिजिकली, हर जगह, खास तौर पे ज़ूलॉजी में।
खासतौर पे zoology में। देखिए जो भी स्टूडेंट है ना वो डिप्रेशन एंजाइटी में तो ज़रूर होंगे, चाहे वो किसी भी कोई स्टूडेंट क्यों ना हो। देखिए मैं आपको बताऊं, आप बात करें स्कोप की, तो स्कोप ना मेरे ख्याल से इंसान का होता है। जी बिल्कुल। आप जो भी फील्ड पढ़ रहे हो उसका इतना स्कोप नहीं है जितना आपकी स्किल्स का, आपकी सलाहियत का, आपकी काबिलियत का स्कोप है। मैं जोलॉजी में हूँ और मैं ये कह दूँ यार जोलॉजी तो बेकार है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं रखा, मैं आऊँगी बस लेक्चर दूंगी चली जाऊँगी, जैसे मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, आए लेक्चर्स दिए, प्रैक्टिकल्स करवाए, चलेगा, मैं भी ऐसे करूँगी। हालांकि मेरे टीचर्स के बारे में ये पर्सपेक्टिव मेरा है, लेकिन जो वो करते हैं उनको अपने बारे में अच्छे तरीके से पता है कि वो क्या करें, किस चीज़ पे रिसर्च करें, किस किस फेसेस से गुजर के वो यहाँ पर आए। इस तरीके से मैं जिन जिन फेसेस से गुजर के जाऊँगी आगे वो मुझे पता होगा, मेरे स्टूडेंट्स को या किसी और को नहीं पता होगा अनटिल एंड अनलेस कि मैं उनको बताऊँ। तो स्कोप ये है कि जोलॉजी पढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस में जाने की अपॉर्चुनिटी होती है। लैब में भी जा सकते हो और लेबॉरेटरीज में भी जा सकते हो और रिसर्च में भी जा सकते हो, एग्रीकल्चर में भी इसकी जॉब होती है और ये वाइल्ड लाइफ में भी इसकी जॉब होती है और जैसे सफारी पार्क वगैरह हो गए इनमें भी इनकी जॉब्स होती है, तो बहुत सारा स्कोप है इसके आगे। एक्चुअली तो हम बेसिकली जो चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर न्यू, हम तो वही सीखेंगे, एंजॉय भी करेंगे और बहुत सारे स्टडी के साथ जो भी हमें यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी इसका अवेल करेंगे। जी बिल्कुल। हम और आप जब तक हम इस माहौल को समझते नहीं है तब तक हमारा एंजॉय करना तो बनता ही नहीं है। या हम इस वो तो चलता रहेगा, लेकिन लाइफ तो आपको एंजॉय के साथ गुजारनी है, मीन्स के सब चीज़ साथ लेके चलना है। आप अगर ये सोचेंगे तो फिर तो लाइफ में आप एंजॉय कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी बढ़ते चले जाएंगे। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में आगे और बढ़ना आएगा, अब हम सेकंड और थर्ड ईयर में हम आ गए तो समझ लिया, हम पहले कम पढ़ते थे, अब और ज़्यादा प्रैक्टिकल हमारी क्लासेस हो रही होती है। तो लाइफ में हम सब कुछ को चिल लेके चलना है, ठीक है। आप फ्रेशर से मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अभी से ना आप सारी चीज़ों को साथ लेके चलें। कुछ ग्रुपिंग भी होगी, कुछ गैदरिंग, कुछ कैंटीन में बैठना होगा, ये सब आपके लिए ज़रूरी है। आपको माइंड फ्रेश भी करना होगा, उसमें स्टडी करते रहेंगे तो इंसान पागल हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और चिल भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो जोक मजाक वगैरह। लेकिन मुझे यहाँ पे रौनकें नज़र नहीं आ रही। कुछ लड़कियाँ वड़कियाँ होती है तो शोगल मेरा लग जाता है कि आप लोग का शौक नहीं है इस चीज़ का। नहीं, हमारा शौक जो है लड़कियों में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लड़कों में इंटरेस्ट है। हाँ, लड़कों में संगत के ये साथ। तो जायज़ नहीं है ना यार, ये कैसी बात कर रहे हैं। कबर तक का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये नहीं है कि हम लड़कियों के पीछे भागें, इंशाल्लाह। इतना बड़ा काबिल क्या लड़कियाँ आपके पीछे भागे? इंशाल्लाह ये भी आप लम्हा देखेंगे, हम यहाँ हैं इंशाल्लाह। फिर मैं आपसे बोलूँगा कुछ हमें भी अतिया कर दें आप। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इतना काबिल डॉक्टर BS इन ज़ूलॉजी आगे क्या करेंगे? टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्लान। फर्स्टली ये कि BS के बाद इंशाल्लाह है कि अपना स्टार्ट करेंगे, एक्सपीरियंस लेना, बट ये कि इंशाल्लाह MPhil ज़रूर करना है, क्योंकि इतनी जल्दी तो भागने का यूनिवर्सिटी से प्लान नहीं है। अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिस्कवर भी करनी है, तो इसलिए BS के बाद ये है कि हमारे पास बहुत सारी फील्ड लैब्स में आती है। वेटनरी क्लिनिक्स में आपको एज ए कंपाउंडर भी रख लेते हैं, असिस्टेंट भी रख लेते हैं, बट एज अ डॉक्टर आपको प्रॉपर नहीं रखते जब तक आपके पास MPhil और PhD ना हो। और आप बताएं आपकी क्या प्लानिंग है आगे की? यार डिपेंड करते हैं, अभी ये 4 साल हो जाए उसके बाद फिर देखा अभी जाएगा। आगे का सोचा नहीं क्या करना है? यहाँ पर जोलॉजी में जो फाइनल ईयर की जो मास्टर्स की फील्ड्स हैं वो वैसे तो 6 हैं, लेकिन हम लोग को इवनिंग के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने सारी फील्ड्स ओपन नहीं की, उन्होंने अप्लाइड जोलॉजी ओपन कर दी है। वैसे है पैरासाइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, निम्नोलॉजी, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज और अप्लाइड जोलॉजी, ये सारी हमारे पास जो है ना इसके असल में आपने बहुत अच्छा एक्सपोज किया। लोगों का माइंड नहीं होता है जोलॉजी बॉटनी सिर्फ टीचिंग के लिए महदूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आप बहुत ज़्यादा फील्ड में जा सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत जा सकते हो, आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। पैरासाइट अभी रिसेंटली मैं एक फ्रेशर से इंटरव्यू कर रहा था तो उनको इतना नॉलेज नहीं था, उनकी सिर्फ एक ही था कि मुझे टीचिंग करना है। और जो लोगों को बता भी, जैसे आपने अगर MBBS नहीं किया तो मतलब आपके आगे कोई लाइफ ही नहीं है। वो मेडिकल स्टूडेंट्स की वजह से डिप्रेस किया जा रहा होता है, उनको डिमोटिवेट किया जा रहा होता है। लेकिन माशा जिस तरह आपने एक्सपोज किया तो इंशाल्लाह कि लोगों का रुझान इस तरफ होगा। MBBS से ज़्यादा बेस्ट है कि आपका नहीं हो सका इसलिए तो आप नहीं कह रही हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ MBBS से ज़्यादा बेस्ट है कि आप जोलॉजी लें। फिर फड्डे हो जाएंगे डॉक्टर और जोलॉजी वालों। नहीं, फड्डे होने की बात ही नहीं है। MBBS वालों को मास्टर्स PhD टीचर्स तो पढ़ाते हैं यहाँ से जाके। कौन पढ़ाता है? ठीक, हम यानी कि लेवल ऊपर हो गया जोलॉजी वालों को जब से आपने इसको चूज़ किया है। मेरे चूज़ करने की बात नहीं, हर इंसान के पर्सपेक्टिव की बात होती है कि वो अपनी चूज़ की गई फील्ड को जो उसके लिए अल्लाह ने चुना है उसको किस नज़र से देखता है। जज़ा के तौर पर देखता है, सज़ा के तौर पर देखता है, उसको अच्छे तरीके से और समझता है, उसको अपने लिए बेहतर मान के चलता है, या फिर हमेशा अफसोस में रहता है यार ये मैं कहाँ आ गया, मैं पछता रहा हूँ, बेकार है, ये है वो है, ज़िंदगी बर्बाद है मेरी, जोलॉजी में आके क्या मिला है, कलर नहीं हुआ हुआ डिपार्टमेंट में, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप यहाँ से क्या आउटकम ले रहे हो। फीस तो सब एक बराबर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से सीख सब लोग अलग अलग रहे। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा चलें, एक लास्ट मुझे बताएं कि जो स्टूडेंट आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सपोज किया, तो यकीन जो सुनेंगे उनका इंटरेस्ट भी होगा जोलॉजी की तरफ, तो अगर वो जोलॉजी की तरफ आना चाह रहे होंगे, उनका इंटरेस्ट होगा, सोचेंगे, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं बोलूँगा अगर आपका दिल है करने का जोलॉजी तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आएँ, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है अपॉर्चुनिटीज़।
बट यहाँ पाकिस्तान में जैसा मैंने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ कम है, तो इस वजह से यहाँ पे कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन आप रिसर्च में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, पैरामेडिकल साइंसेज में जा सकते हो, एज अ छोटे सेटअप होते हैं वहाँ पे आप एज अ वेट काम कर सकते हो। ये वाली चीज़ें भी हैं, रिसर्च में जा सकते हो। तो अगर आपका दिल है तो आप डेफिनेटली यहाँ नेशनल अप्लाई करें। पार्क्स हैं यहाँ पे, म्यूजियम से, जू की हमारी हालत देखें कितनी ख़राब है। अगर जहाँ मर गई बेचारी, उस पर अगर हम वर्क करना चाहें तो जोलॉजी पढ़कर ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम यहाँ पर जू पर वर्क करें, नेशनल पार्क्स बनाएं यहाँ पर, जू कीपर आप कर सकते हो जी। नेशनल पार्क्स बनाएं यहाँ पर, जो वाइल्ड लाइफ बची है, जो बायोडाइवर्सिटी में जो ऑर्गेनिजम्स बचे हैं, हम उनकी कंजर्वेशन के लिए काम करें और उनको ब्रीड करवाएं ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़े। के बारे में बहुत कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हो, या जो फ्रेशर्स आते हैं वो बहुत एक्साइटमेंट होते हैं, हम लिफ्ट जाएंगे, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उनको आप क्या रखना चाहेंगे यहाँ की लाइफ के बारे में, और आप इसमें क्या शेयर करना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी है, आपको दोस्त अच्छे मिल गए तो और ज़्यादा हसीन है, आपको दोस्त अच्छे मिल गए तो बहुत ज़्यादा हसीन है यूनिवर्सिटी लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से अभी तक साथ हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि सांप ज़्यादा हैं तो थोड़ा बच के रहें, आपको लगा और बहुत ज़्यादा डसा है, एक दो बार बहुत बार डसा है, बहुत बार डसा है। नहीं थोड़ा सा खा गया, कुछ भी नहीं सब खा लिया। थैंक यू वेरी मच।